नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि नकारात्मक विचारों को कैसे रोकें। हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। क्या तरीका है नकारात्मक विचारों को रोकने का, उनको बंद करने का और उनसे मुक्ति पाने का। यही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी नेगेटिव थॉट्स को रोकना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं, उनको स्टॉप कर देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं, वो आते ही क्यों हैं हमारे अंदर, उनकी शुरुआत ही क्यों होती है। ऐसे थॉट जो हम नहीं चाहते हैं वो आते ही क्यों हैं हमारे मन में, पहले तो ये समझना पड़ेगा। आप ये नहीं जानते हो कि नेगेटिव थॉट आते क्यों और सीधा उनको रोकने की कोशिश करते हो। ठीक है, आपको शुरुआत का नहीं पता है आप, लेकिन उनका अंत करना चाहते हो। बगैर शुरुआत को समझे अंत आप कैसे करोगे उस चीज़ का। अगर आप किसी चीज़ को रोकना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी शुरुआत क्यों हुई है और कैसे हुई है। शुरुआत को समझ लिया तो अंत भी आप उसका कर पाओगे। तो समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं। पहली बात तो इस बात को हम समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। इससे भी अगर और आप गहराई में जानना चाहेंगे तो नेगेटिव को भी कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए। ये क्वेश्चन करिए अपने आप से कि थॉट्स क्यों आते हैं और कहाँ से आते हैं। कहाँ से आते हैं थॉट्स और क्यों आते हैं थॉट्स। माइंड से आते हैं थॉट्स। माइंड लाता है थॉट्स, माइंड क्रिएट करता है थॉट्स। माइंड का काम है थॉट क्रिएट करना। तो थॉट्स कहाँ से आते हैं? माइंड से आते हैं। क्यों आते हैं माइंड से थॉट? क्योंकि माइंड का नेचर है थॉट्स को प्रोड्यूस करना, थॉट्स को क्रिएट करना, विचार को पैदा करना मन का कार्य है। मन का काम है विचारों को पैदा करते रहना जीवन से लेकर मृत्यु तक। इसी काम के लिए मन बना है। यही केवल एक काम है हमारे मन का, विचारों को पैदा करना। विचारों को पैदा करने के लिए मन बना है। अगर विचार नहीं तो मन नहीं, मन नहीं तो हम नहीं, कुछ नहीं। तो विचारों को पैदा करना हमारे मन का कार्य है। तो थॉट क्यों आता है? मन लाता है। मन थॉट क्यों लाता है? क्योंकि उसका काम है थॉट्स को लाना। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। हम इतनी बात तो समझ लेते हैं कि मन सोच सकता है, मन का काम है सोचना, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि मन का काम सिर्फ सोचना नहीं है। मन का काम है कुछ भी सोचना। सिर्फ सोचना नहीं, सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, क्योंकि हम ऐसा ही मानते हैं, यही हमारी धारणाएं हैं कि मन पॉजिटिव ही सोच सकता है और उसको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है। नेचर आपके हिसाब से, आपकी मर्ज़ी से काम नहीं करेगा। अगर आपको गर्मी पसंद नहीं है तो गर्मी आना बंद नहीं हो जाएगी। अगर आपको ठंड पसंद नहीं है तो ठंड आना बंद नहीं हो जाएगी। नेचर आपकी मर्ज़ी से काम नहीं करता। नेचर अपने हिसाब से काम करता है। अपने हिसाब से जो प्रकृति है वो काम करती है, जो नेचर है वो काम करता है। तो हर चीज़ का अपना एक नेचर होता है, अपना एक स्वभाव होता है। ठीक है, माइंड का भी अपना एक नेचर है। क्या है माइंड का नेचर? थॉट्स को क्रिएट करना। कौन से थॉट को क्रिएट करना? कोई से भी थॉट को क्रिएट करना। कोई भी थॉट हो माइंड सोच सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो माइंड सोच सकता है। हम इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम इस बात को नहीं समझते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचे, सिर्फ अच्छा ही सोचे, बुरा सोचे ही ना, बुरा उसमें आए ही ना, मन बुरा लाए ही ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइंड में सब कुछ आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो या वो अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो। माइंड हमारा, आपका, मेरा, सबका, किसी का भी, साधु का, संत का, पापी का, किसी का भी मन कुछ भी सोच सकता है। ये पॉसिबिलिटी सबके साथ है। मेरे मन में भी बुरे ख्याल आ सकते हैं, आपके मन में भी बुरे ख्याल आ सकते हैं। मेरे मन में भी कई बार बहुत बुरा आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है, भगवान के लिए भी आ सकता है, किसी इंसान के लिए भी आ सकता है,
किसी के लिए भी हमारे मन में कुछ भी विचार आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मन ला सकता है, मन का वो कार्य है, मन का वो स्वभाव है, मन का वो नेचर है कि वो किसी के लिए भी कुछ भी सोच सकता है। कुछ भी मन सोच सकता है, किसी के लिए भी मन सोच सकता है। कोई बाधा नहीं है मन पर, मन को बांधा नहीं है किसी ने, मन को बांध नहीं सकता है कोई भी। मन बना है हमारा सोचने के लिए, मन बना है हमारा सब कुछ सोचने के लिए, केवल अच्छा सोचने के लिए नहीं, बुरा भी सोचने के लिए, सब कुछ सोचने के लिए। हमारा मन सोचने के लिए बना है और उस सोच में सब कुछ आ सकता है। अच्छी सोच, बुरी सोच, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, कोई भी सोच उसमें शामिल हो सकती है। तो आप चाहते हो कि केवल अच्छा ही मन सोचे, ऐसा नहीं होता है। मन सब कुछ सोचेगा, लेकिन यहाँ पर अब अच्छी बात यह है कि सोचने से होता कुछ नहीं है। सोचने से होता कुछ नहीं है। मन चाहे अच्छा सोचे या बुरा सोचे, उसके सोचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी सोचने से नहीं होता है। तो ये सब बातें हमको समझनी है। शुरुआत आपको पता लगी होगी, आपको अभी कारण समझ में आया होगा कि हमारे मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। क्योंकि हमारा मन ला सकता है, हमारा मन बना है सब कुछ सोचने के लिए। हमारा मन केवल अच्छा सोचने के लिए नहीं बना है, मन सब कुछ सोचने के लिए बना है। सब में नकारात्मक भी आएगा, बुरा भी आएगा, भगवान से रिलेटेड थॉट्स भी आएंगे, सेक्सुअल थॉट्स भी आएंगे, हार्मफुल थॉट्स भी आएंगे। हर टाइप के थॉट्स माइंड में आ सकते हैं। तो ये विजडम आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो अब इस बात को जानने से क्या होगा? नकारात्मक विचारों का आप पर जो प्रभाव पड़ रहा था वो कम होगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आप अपने नकारात्मक विचारों के दुश्मन बने बैठे थे, उनसे लड़ते रहते थे, लगातार संघर्ष चलता रहता था। नकारात्मक विचारों के बीच में और आपके बीच में लगातार एक संघर्ष बना रहता था, एक लड़ाई बनी रहती थी। आप हमेशा अपने नकारात्मक विचारों को रोकते रहते थे, उनके दुश्मन बने बैठे थे, जबकि वो नेचुरल है, जबकि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि मेरे माइंड में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। थॉट्स आ कुछ भी सकते हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। ये बात आपको समझनी है। दोबारा रिपीट करता हूँ, थॉट्स आ कुछ भी सकते हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते हैं। हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। तो ये बात समझ करके आप अपने नेगेटिव थॉट से डरना बंद कर दोगे, और डरना अगर बंद कर दोगे तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तरीका होता है नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करने का, ना कि उनसे लड़ना। जितना लड़ोगे उतने थॉट्स बढ़ेंगे, जितना थॉट्स को रोकने की कोशिश करोगे उतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे। तो रोकना नहीं है और लड़ना नहीं है। लड़ोगे थॉट से तो थॉट्स कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे आपके। तो लड़ना नहीं है और ना ही उनको रोकना है। समझ लेना है कि थॉट्स आ क्यों रहे हैं, और फिर टोटल एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाती है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मन कुछ भी सोच सकता है, लेकिन वो मेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। तो जब बिगाड़ नहीं सकता है तो आने देता हूँ। जो मन लाता है लाने देता हूँ, जो मन में आता है आने देता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? जब बिगाड़ नहीं मेरा कुछ सकता है तो आता रहे मन में कोई भी विचार, क्या उसका फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ये समझ आपके अंदर पैदा हो जाती है, ये विजडम आपके अंदर आ जाती है। इससे थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे करके थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है थॉट्स को ख़त्म करने का, नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाने का। उनको एक्सेप्ट कर लेना, समझ लेना कि वो क्यों आ रहे हैं, और समझ लेना साथ के साथ कि वो हमारा बिगाड़ नहीं सकते हैं कुछ भी। चाहे वो कितना ही बुरा थॉट हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा कुछ भी नहीं वो बिगाड़ सकता है। तो साथ के साथ हम ये भी समझ लेते हैं, और जब ये समझ लेते हैं तो थॉट से लड़ना बंद कर देते हैं, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, जो कि थॉट्स को बढ़ाते हैं।
आप जितना रिएक्ट करते हो ना थॉट्स के आने पर, जितना डरते हो, जितना रोकते हो, जितना लड़ते हो, उतने थॉट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझने के बाद कि मेरा मन कुछ भी सोच सकता है लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये बात समझने के बाद आपके अंदर ठहराव आ जाता है। थॉट्स के प्रति जो संघर्ष चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आनी बंद हो जाती है, आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो। उसके बाद थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है और धीरे धीरे करके थॉट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये बातें आपको समझनी है अगर आप अपने नेगेटिव थॉट से मुक्ति चाहते हो। तो यही मात्र एक तरीका है नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने का और हमेशा के लिए पाने का और हर थॉट से पाने का, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है और बड़ी गहराई में आज मैंने इस विषय के ऊपर बात करी है। ठीक है, आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा एक एक बात को समझ सकते हैं और समझ के साथ अपने विचारों से आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही यूज़फुल वीडियो भी है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हो। मेरे चैनल से मुझसे अगर आप जुड़े रहना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने विचारों से मुक्ति पाइए, अपने मन से मुक्त हो जाइए और एक अच्छा जीवन बिताइए। खुश रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़िए। कुछ नहीं होगा, कोई भी थॉट हमारे मन में आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी विचार मन लाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ भी नहीं होता है। विचार आ कुछ भी सकते हैं लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। केवल इस बात को भी समझ लोगे, इस बात को भी अगर जान लोगे तो ठीक हो जाओगे, बहुत हद तक ठीक हो जाओगे। ठीक है, कि विचार आ कुछ भी सकते हैं लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। और जब बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं तो डरना किस बात का, उनको रोकना किस बात का, उनसे भागना किस बात का, उनसे लड़ना किस बात का। लड़ा भी तो उसी से जाता है ना जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता हो। एक शेर चूहे से थोड़ी लड़ेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो लड़ाई भी उसी से की जाती है जो हमारा कुछ बिगाड़ पाए, लेकिन थॉट्स तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। थॉट्स का तो कोई महत्व, कोई मतलब होता ही नहीं है। तो ये बात आपको समझनी है और अपने थॉट से, अपने मन से मुक्ति पानी है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ।